अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके उर्दू के लेक्चरर डीजे कॉलेज से। आज हम पढ़ेंगे लेसन आराम और सुकून। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं इम्तियाज़ अली ताज साहब। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी: डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम के 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जब ही तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियाँ और उलझनें भुलाकर एक रोज़ आराम और सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी: ये बात तो आपने इन्हें भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो एक शख्स है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसका नाम अशफाक साहब है। और अशफाक साहब की तबीयत ख़राब है। क्योंकि वो उनको थकान हो गई है। तो डॉक्टर उनको कहकर जा रहा है कि आप जो हैं थोड़ा काम छोड़कर आराम करें ताकि आपकी तबीयत ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो उनकी जो वाइफ़ हैं उनका भी कहना है कि मैं तो कहती रहती हूँ, लेकिन आप कहें शायद आपका कहना ये मान लें। बीवी: अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो अच्छा, बुलाने की घंटी पास रख जाती हूँ। घंटी कहाँ है? और ये कौन कबाड़ तोड़ डाल रहा है? जो उनका एक नौकर है जिसका नाम है लल्लू, दूर से सक्का है बीवी जी। मतलब यहाँ पर वो कहती है कि ना, मैं आपके पास ये एक बेल रख कर जा रही हूँ और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप आवाज़ न दीजिएगा बल्कि ये बजाइएगा तो मैं आ जाऊँगी। और फिर इतनी ही उलझनों में अब जो उसकी बीवी है वो कहती है कबाड़ मतलब जो दरवाजे की कुंडी होती है, कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है। तो लल्लू कहता है कि सक्का आया है। सक्का मतलब यहाँ पे पानी वाले को कहा जा रहा है कि वो आया है पानी लेकर, तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है। बीवी: ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है। उसने कहा कि जो वो बेल यहाँ पर ढूंढ रही थी वो कहाँ रखी हुई है? अंगीठी पर रखी हुई है। तो मियाँ उसका कहता है घंटी रात में मैंने खुद मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। मियाँ: नन्ना बार बार बजा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। जो वो बेल गुम हो गई थी उसकी वाइफ ढूंढ रही थी। तो उसका जो हस्बैंड था वो कहता था, अशफाक साहब कहते थे कि जो बेल थी मैंने रात को ख़ुद मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पे रख दी थी, क्योंकि जो उनका छोटा बेटा था वो उसको बार बार बजा रहा था और उससे उनको तकलीफ़ हो रही थी। बीवी: कम बख्त, इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया? जो उनका नौकर होता है लल्लू, वो कहता है आपने रीठे कूटने को कहा था, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। बीवी: सुबह सवेरे कहा था कम बख्त, तुझे अब तक रीठे नहीं मिल चुके। मतलब वो उसको काम जो उन्होंने सौंपा था रीठे कूटने का वो उनको ढूंढ रहा था और उसको गोदाम में। फिर उसके बाद उनकी बीवी साहिबा कहती हैं, बीवी: अरे हाँ, ये तो मैंने ही देखी ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं? कहा है उनका लिखा हुआ कागज़। ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो मेल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, यखनी क्या तैयार कर दूँ इस वक्त के लिए। मतलब वो सब चीज़ें जो उसके ना पेपर में लिखी हुई होती हैं वो देखकर कहती है कि इनमें से आपको क्या मैं बना कर दूँ। मियाँ: साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी कहती है यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूज़े की बनवा देती हूँ, मुतवक्का चीज़ है। मतलब कहती है उसकी वाइफ, वो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मुझे साबूदाना बना दो थोड़ा सा। तो बीवी कहती है अगर आप यखनी पियेंगे तो आपको ज़्यादा अफादियत होगी और उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इतनी देर में जो उनका बच्चा होता है वो सहन में बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है। शोर गुल, उसकी तबीयत और ज़्यादा घबरा जाती है। किसकी? अशफाक साहब की। अभी वो पट पट की आवाज़ ख़त्म ही होती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि चुप कर, कि उसको परेशानी हो रही थी। अरे भाई, ये गर्द कहाँ से आने लगी? लाहौल वाला कुव्वत, क्या हो रहा है? मुलाजिम: झाड़ू ना दी तो खफा होंगी बीबी जी। फिर टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम, अशफाक किस काम में मसरूफ़ हैं? ज़ोर से फ़ोन बंद कर देता है क्योंकि उसको एक तो वैसे ही उलझन हो रही होती है।
पहले तो कोई फ़ोन नहीं उठाता, फिर वो फ़ोन ख़ुद उठाता है तो वो कहता है कि बेगम अशफाक साहब को, मतलब उसकी अपनी वाइफ को कहता है कि उनका फ़ोन था। वो उनसे पूछता है कि आप बता दीजिए क्या काम है। वो काम ही नहीं बताते और वो कहते हैं कि बस आप है ना बेगम अशफाक साहब बेगम साहिबा को बुला दें। तो फिर वो ज़ोर से गुस्से में अपना फ़ोन बंद कर देता है। मियाँ, तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे को हारमोनियम और गाना बंद करवाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अभी उन सब चीज़ों से जान छूटती नहीं है कि फिर जो उनके नेबर्स होते हैं, हमसाये, उनका जो साहबजादा मतलब बेटा होता है, वो हारमोनियम पे गाना गाना शुरू कर देता है। उससे उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है। गर्ज़ इस गुल में एक फ़कीर की भी आवाज़ शामिल हो जाती है। मियाँ बहुत ज़्यादा परेशानी में उठकर कसर रह गई थी कि कहता है कि अब बस इसी की कसर रह गई थी। इतने सारे लोग थे, अब ये फ़कीर भी आ गया। मियाँ जल्दी जल्दी कराता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी टोपी और शेरवानी? मियाँ हाँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी हैं वो क्यों? मियाँ आराम और सुकून के लिए, क्योंकि उसको जो घर में आराम और सुकून चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा था और कोई ना कोई आवाज़ आ रही थी। तो उसका कहना था कि मैं दफ़्तर जाके ही आराम कर लूँगा और मैं अब दफ़्तर जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।